कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टाई हो जाए तो कैसे होगा राष्ट्रपति का चयन? जान लीजिए नियम। क्या है संवैधानिक नियम? अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए फाइनल फेज का मतदान जारी है। इस चुनावी रण में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते नजर आ रहे हैं। अगले कुछ घंटे कुछ समय में साफ हो जाएगा कि अमेरिका को अपनी पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति मिलेंगी या फिर ट्रंप एक बार फिर सरकार बना पाएंगे। अब इस पूरे चुनावी मतगणना चुनावी घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजर है, लेकिन ऐसे में एक सवाल बनता है कि अगर अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला टाई यानी कि बराबरी का होगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति कौन बनेगा? रिजल्ट कैसे घोषित किए जाएंगे? अगर कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से कोई भी अमेरिकी चुनाव जीतने के लिए जरूरी इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत हासिल नहीं कर पाता तो क्या होगा? हालांकि इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन है। 5 नवंबर को हुए चुनाव से पहले ये संभावना अमेरिकियों को बेचैन कर रही है। अमेरिकी व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के वोट से फैसला नहीं होता, बल्कि 538 सदस्यों वाले इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, जिसमें हर राज्य को उतने इलेक्टर मिलते हैं जितने उनके प्रतिनिधि कांग्रेस में होते हैं। नेब्रास्का और मैने को छोड़कर हर राज्य अपनी सभी इलेक्टोरल वोट उसे देता है जो राज्यव्यापी वोटों में सबसे आगे रहता है। अगर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में नाकामयाबी मिलती है तो अमेरिकी संविधान के मुताबिक कांग्रेस फैसला करेगी। विशेष रूप से नए चुने हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनवरी में राष्ट्रपति का चयन करेंगे, जबकि सीनेट अगले उपराष्ट्रपति का चयन करेगा। ऐसी कई संभावित स्थितियां हैं जो 269 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के साथ बराबरी पर समाप्त हो सकती है। अब इसकी परिस्थितियां या फिर इसका कितना संयोग बन रहा है कि मामला टाई होगा, ये मुकाबला टाई होगा। कुछ परिस्थितियों में कमला और ट्रंप के बीच मुकाबला टाई हो सकता है जब डेमोक्रेट कमला हैरिस स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया राज्यों में जीत हासिल करे, जबकि रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया, एरिजोना, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना और एक वामपंथी झुकाव वाले जिले नेब्रास्का में जीत हासिल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुकाबला टाई हो जाएगा। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला के बीच मुकाबला टाई होगा, ये बिल्कुल असंभव स्थिति है। अमेरिका की आधुनिक राजनीति इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका में आखिरी बार 1800 में ऐसा हुआ था। अगर बराबरी होती है तो कांग्रेस में एक तरह का आकस्मिक चुनाव होगा। यह ऐसा कुछ होगा जो आधुनिक अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, आखिरी बार 1800 के चुनाव में बराबरी के कारण कांग्रेस को राष्ट्रपति चुनना पड़ा था। तब थॉमस जेफरसन और उस वक्त के मौजूदा राष्ट्रपति जॉन एडम्स के बीच मुकाबला था। बुरी तरह से बटे हुए सदन के सांसदों ने सहमति बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। आखिरकार 36वें मतदान में जेफरसन को राष्ट्रपति चुना गया। संवैधानिक नियम क्या कुछ बताता है, उस पर नजर डालें। इस भारी उलझन के कारण 4 साल बाद अमेरिकी संविधान में 12वां संशोधन करना पड़ा ताकि चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं को कुछ हद तक स्पष्ट किया जा सके। इस बार अगर सदन का ऐसा वोट जरूरी हुआ तो ये 6 जनवरी 2025 को होगा। अब सवाल है कि टाई होने के बाद ये मतदान कैसे होगा। दरअसल CRS यानी कि कांग्रेस रिसर्च सर्विस के मुताबिक अगर चुनाव किसी वजह से टाई होता है तो ऐसे में एक राज्य को एक वोट डालने का अधिकार है, चाहे उसकी आबादी कितनी भी क्यों ना हो। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधिमंडल को अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए एक वोट डालने की अनुमति होगी। अब इसका मतलब साफ और सीधा सा है कि केवल 5 लाख की आबादी वाला रिपब्लिकन समर्थक व्योमिंग स्टेट उतना ही प्रभावी होगा जितना कि डेमोक्रेट समर्थक कैलिफोर्निया, जहां 3 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं। हालांकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के पास 3 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, लेकिन टाई होने की स्थिति में उसे वोट नहीं मिलेगा।
क्योंकि वे एक राज्य नहीं है। सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया कि जिन राज्यों में 2 या 2 से ज्यादा प्रतिनिधि हैं, उन्हें ये तय करने के लिए आंतरिक वोटिंग करनी होगी कि किस उम्मीदवार का समर्थन करना है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50 में से अधिकतर राज्यों यानी कि कम से कम 26 राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। इस समय ये गणित रिपब्लिकन के पक्ष में जाता दिख रहा है, यानी कि 26 वोट पाने वाला पहला उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाएगा।